एक तरफ शहर का चकाचौंध, मखमली कारपेट, धूल धूप और प्रदूषण से सुरक्षित रेस्टोरेंट, चिलचिलाती गर्मी से राहत देने एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, बैठने के लिए आरामदायक सोफा है, टेबल पर बैठकर मेन्यू देखकर वेटर को ऑर्डर किया जा सकता है। तरह तरह के व्यंजन एक ही छत के नीचे मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ दशकों पुरानी दुकानें खुले आसमान के नीचे सजती हैं, जहां कतार में लगना होता है, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, खड़े होकर खाना खाना पड़ता है और अपनी प्लेट या फिर कागज के उस टुकड़े को खुद से डस्टबिन में डालना होता है। जहां आधुनिक सुविधा का कोई साधन नहीं है, पर यहाँ पर फिर भी रोज भीड़ उमड़ती है। सुबह से शाम तक लोगों को गर्मा गर्म नाश्ता मिलता है, जिसके लिए लोग कतार में लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं ललिता चक्रधारी। एशिया न्यूज के इस खास पेशकश जाय का शहर का में आपका स्वागत है। आज राजधानी रायपुर की उस गली में है जिसका इतिहास दशकों पुराना है। एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है, परिस्थितियां भी बदल रही है, लेकिन दशकों पुराना स्वाद आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर के सदर बाजार के सद्दानी चौक की, जहाँ का नाश्ता अपने स्वाद को लेकर मशहूर है। तो पूरा कारोबार सड़क किनारे पाटे पर बरसों से चला रहा है, जिससे आपको वाकिफ कराएंगे इम्तियाज अंसारी। जायका शहर में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम लगातार हर सोमवार को आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों का जायका, किस शहर में किस तरीके से और राजधानी रायपुर में कहां आप पहुंचे जहां आपको अधिक स्वाद और अच्छा जायका मिलेगा। इस वक्त मैं अभी जो है सरदानी दरबार चौक पर हूं और ये गली काफ़ी फेमस है। पुराने ज़माने से ही लोग यहाँ जायके के लिए पहुंचते हैं। अलग अलग नाश्ता, चाहे वो मिस्री लाल की चाय हो या दूध, उस ज़माने से लेकर अभी तक लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये पूरी गली देख सकते हैं और जायका से भरपूर है। एक तरफ आपको पान मिल जाएगा, दूसरी ओर चाय, और फिर आप अगर सीधे देखेंगे तो गुजराती नाश्ते वाले का जो फेमस नाश्ता दुकान है, और वहाँ हर दिन हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और जायके का स्वाद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये गली है, चाहे वो मिस्री लाल के समय से हो या अभी कई पीढ़ी जो है, ये गुजराती जो नाश्ता सेंटर है वहाँ भी लोग जो हैं यहाँ आते हैं और बाजब्ता जायके की चुस्की लेते हैं। ये आप पूरी दुकान देख सकते हैं, काफ़ी पुराना दुकान और टेस्ट वही, और लोग जो है ताज़ा नाश्ते के लिए यहाँ पहुँचते हैं और अलग अलग प्रकार, चाहे ढोकला हो, जलेबी हो या फिर समोसा हो, अलग अलग चीज़ें जो है। यहाँ के कांजी वड़ा जो है सबसे फेमस है, मूंग वड़ा जो है वो भी फेमस है। तो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ नाश्ता जो है करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक ये नाश्ता सेंटर खुला रहता है और 65 साल पुराना ये सेंटर आज भी अपने जायके के लिए प्रसिद्ध है। तो हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए किस तरीके से यहाँ लोग पहुँचते हैं और लोगों को लाइन लगाकर यहाँ नाश्ता लेना पड़ता है और लगातार लोग जो हैं पहुँचते हैं। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, कचौड़ी, कांजी वड़ा, ढोकला, मूंग वड़ा और अलग अलग। ख़ास बात ये है कि यहाँ परोसने का तरीका और उसके साथ चटनी और दही का जो मिश्रण होता है वो काफ़ी अलग होता है और जायके में अलग करता है। चलिए हम चलते हैं और यहाँ के इतिहास, यहाँ के जायके की जो मिस्ट्री है वो भी समझ लेते हैं। भैया, एशिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कैसे हैं? लगातार मैं ठीक हूँ। लगातार आपकी दुकान 65 सालों से चल रही है और इस बिल्डिंग में खास करके जो 120 साल पुरानी बिल्डिंग है, आपको लोग खोजते हुए पहुँच रहे हैं। क्या आप जायके में देते हैं? क्यों लोग इतना पसंद कर रहे हैं? उनको स्वाद बहुत पसंद आता है, इसलिए आते हैं, ढूंढ ढूंढ के आते हैं। उनको हर प्रकार का चीज़, जैसा स्वाद चाहिए वैसा मिल जाता है। हाइजेनिक है, साफ़ सफाई है, खाने पीने में क्वालिटी अच्छी है, चटनी वैरायटी मिल जाती है, लहसुन वाली है, मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची है, दही है, कांजी वड़ा है, गाठिया जलेबी है। आप कितने पीढ़ी के हैं? क्योंकि आपके दादा परदादा शुरू किए थे, अब जो है आप कितनी पीढ़ी के? मेरी तीसरी जनरेशन है, मेरी थर्ड पीढ़ी है। पहले हमारे दादाजी ने शुरुआत की थी, फिर हमारे पापा, हमारे चाचा बैठते थे, अब थर्ड मैं और मेरा भाई, हम 2 जन बैठते हैं।
बताइए कि कुछ जो आप यूज कर रहे हैं, मसाले यूज कर रहे हैं, क्या आपका अपना फैक्ट्री का रहता है या फिर बाजार का? नहीं, हम लोग खुद बनाते हैं मसाले, जो भी रहते हैं हम लोग खुद मंगा के बनाते हैं मसाले। जीरा, काली मिर्च, हल्दी सब हम पिसाई करके खुद मसाले बनाते हैं। गरम मसाले हो गए। अच्छा, आपके पास कोई आए तो सबसे पहले, अगर जायके का स्वाद कोई बाहर से भी आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा टेस्टी आप क्या मानते हैं कि लोग आए तो ये ज़रूर खाएं यहाँ? यहाँ सबसे स्वादिष्ट समोसा है। जो कोई भी आया ऐसा कोई बंदा नहीं जो समोसा खा के ना जाए। साथ में उसके साथ समोसा खाना चाहिए। हाँ, समोसा साथ में उसके साथ चटनी, वैरायटी ऑफ चटनी रहती है, खासकर लहसुन वाली। कैसे प्लेट आपके जो समोसे या अलग अलग जो हैं वो कैसे प्लेट है, क्या है? सब अलग अलग है, जिसको जैसा चाहिए। प्लेन 40 रुपये, बना के 45 रुपये है, और दही के साथ स्पेशल 50 रुपये है। और आप सूखा नाश्ता भी रखते हैं, वो सब क्या आप अपने यहाँ तैयार? हाँ, सब हमारा खुद का प्रोडक्ट है, हम खुद बनाते हैं। फाफड़ा है, गाठी है, पापड़ी है, नमकीन आइटम है, मिक्सचर है, सेव गाठी है, सब हमारा खुद का प्रोडक्ट है। सब हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग, हम खुद बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरी बात ये है कि जो लोग बाहर से देख रहे हैं उसको आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लोग ढूंढते हुए आते हैं। अगर कोई रायपुर आना चाहता है, रायपुर आता है और आपके नाश्ता सेंटर अगर ढूंढता है तो आप एड्रेस तो ढूंढते हुए आएंगे तो हमारा एड्रेस है सदर बाजार, सद्दानी चौक, सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार, सद्दानी बिल्डिंग के नीचे है। तो ये जायके का जो अलग अलग चीज़ हैं वो यहाँ बिक रहा है। कुछ लोग जो हैं यहाँ खाने के लिए पहुँचे हैं, हम उनसे भी जान ही लेते हैं कि आखिर स्वाद क्या है। क्या खा रहे हैं भैया? कांजी बड़ा खा रहा हूँ। कैसा स्वाद है? इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। राई का पानी होता है जिसे खाने से पेट ठंडक होता है। गर्मी के लिए निकलता है ये बनाने का कांजी बड़ा। विशेष कांजी बड़ा गर्मी में खाया जाता है। जिससे पेट ठंडा होता है, गर्मी की एहसास नहीं होती। कब से आप आ रहे हैं यहाँ? मैं करीब आ रहा हूँ, 8-10 साल से आ रहा हूँ 8-10 साल से। जी। कितने दूर से आते हैं? हम स्टेशन से आते हैं। अच्छा, और यहाँ जैसे आप आते होंगे, टेस्ट करते होंगे, उसमें क्या अच्छा लगता है? यहाँ तो सभी नाश्ता अच्छा मिलता है, सभी चीज़ अच्छा है। और भी लोग हैं, लोग नाश्ता पैकिंग करवा के भी जाते हैं। भैया क्या खरीदे हैं आप? भैया मैंने खरीदे हैं समोसा और बड़ा। आप पैकिंग करवा के घर ले जाते जी जी, बाकी काफ़ी फेमस है इनके यहाँ का, टेस्ट से लेके हर चीज़ें तक की ये सारी गुड क्वालिटी की रहती है, काफ़ी फ्रेश है और कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। हैं? दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप सालों से आ घर रहे के हैं। लिए ले जाते हैं, क्या नियमित रूप से आते हैं या फिर? जी जी जी, नियमित रूप से आते हैं और हम तो काफ़ी पुराने कस्टमर हैं इनके। बट जैसे अब क्या है कि कभी कभी इधर से आना जाना पड़ता है तो बात और अलग रहती है, बट काफ़ी रेगुलर आना जाना होता है वैसे। आप यहाँ के खाते हैं, क्या आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ तो सारी चीज़ें वैसी काफ़ी अच्छी हैं इनकी। लेकिन आपका पसंद जो क्या है? स्पेसिफिक समोसा है जो मेरा फेवरेट है काफ़ी, जो मैं पार्सल भी कर रहा हूँ और खा के भी जा रहा हूँ मैं। तो समोसा यहाँ फेवरेट है। मैं भी आता हूँ तो समोसा ही खाता हूँ। ये आप देखिए, मैम क्या पैक करवा रहे हैं आप? इमरती। हाँ, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, क्या अच्छा लगता है? आज इमरती पैक करवा रहे हैं। और यहाँ आते तो क्या खाना पसंद करते हैं? यहाँ मैं पिछली बार आई थी तो आलू गुंडा खा के गई थी, बहुत टेस्टी रहता है यहाँ का। मैं हमेशा इमरती तो यहाँ से मैं हमेशा ले जाती हूँ, घर के लिए ले जाते घर के लिए ले जाती हूँ। पापा को बहुत पसंद है। आज हम यहाँ पे 25 एक साल हो गए हैं, इमरती ले जाते ही हैं और पापा को बहुत पसंद है, वो खाते ही हैं। हैं? सालों से आप आ रहे हैं और यहीं आते हैं। जी 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 जी, मतलब कहीं ना कहीं टेस्ट और जायके में वो बरकरार है, वो बात है तो है। हाँ हाँ, जी 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 चले आते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। नाश्ते यानी अलग अलग अपनी पसंद से उनकी मन मुताबिक यहाँ नाश्ता दिया जाता है। और जो नाश्ता होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है अभी तक शुरू से लेकर आखिरी तक बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से ये गली नाश्ता और जायके के लिए जाना जाता है, हम आपको और भी जगह लेकर चलते हैं, वहाँ भी बताते कि किस तरीके से यहाँ अलग अलग चीज़ें जो है मिल रही है। हाँ, आप आते हैं नाश्ता करने के लिए, अभी आप क्या ढोकला खा रहे हैं? कब से आ रहे हैं? टेस्ट कैसा है और क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ पे तब से आते थे और यहाँ पे फ्रेश नाश्ता मिलता है और स्वाद अच्छा रहता है नाश्ता का। लगभग हम लोग, मैं तो करीब 20 साल हो गया लगभग आते आते। ऐसा कभी जाना आना गुजरना होता है तो यहाँ रुक के नाश्ता करते ही हैं। क्या पसंद करते हैं यहाँ खाना? सभी चीज़ अच्छी है भैया। आप जो गरम रहता है वो खा लेते हैं। जैसे जो ढोकला है तो फेवरेट है मेरा, तो मैं ढोकला ही खाता हूँ।
वैसे तो जो गर्म रहता है वो खा लेते हैं, बड़ा उसके बाद बड़ा भी खाते हैं, बड़ा भी अच्छा रहता है। काफ़ी पुराना दुकान भी है, तो व्यवहार कैसा है इनका, किस तरीके बढ़िया व्यवहार है भैया, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। जैसा बोलते हैं और चटनी मांगे तो चटनी भी देते हैं, और कुछ ऐसा कुछ लगता है तो वो भी देते हैं। स्वाद वगैरह तो बहुत अच्छा है। तो लोगों से हम जान रहे हैं कि उनका पसंदीदा जायका क्या है। आप अभी फाफड़ा खा रहे हैं, यहाँ क्या पसंद करते हैं? यहाँ का इनका सबसे फेमस चीज़ है समोसा, आलू गुंडा, फाफड़ा। इनके सभी आइटम खाने में स्वादिष्ट हैं। कितने सालों से आप पहुँच रहे हैं? मैं तो कम से कम 30-35 साल से आ रहा हूँ। यहाँ आते हैं? हाँ, वो जानते हैं भाई साहब? भाई साहब के पिताजी को भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, जब से आता हूँ मैं। कब से आ रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए, आप काफ़ी पुराने हैं, इस गली में सबसे फेमस पहले क्या मिलता था और अभी क्या है? बस पहले भी यही था, और एक नागर महाराज जी कचौरी वाले थे, बस ये 2 ही लोग थे यहाँ। 2 लोग थे और अभी भी बरकरार है। टेस्ट का क्या है? नहीं, महाराज जी तो अब रहे नहीं, लेकिन महाराज जी के कुछ स्टाफ वो चलाते हैं, उसी की तरह स्वाद देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कचौरी वाले महाराज जी थे वो अलग ही थे, उनका स्वादिष्ट था। टेस्ट कैसा है अभी? और यहाँ का टेस्ट स्वाद है, स्वादिष्ट है। पापड़ा अच्छा है यहाँ का, खाइए। यहाँ का दही बड़ा अच्छा है, कांजी बड़ा अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें खाने में सभी स्वास्थ्य है। चटनी का अनेक प्रकार की रहती हैं, लहसुन की चटनी है, मिर्ची की चटनी है, मिर्ची की चटनी है, 5 किस्म की चटनी रहती है। जैसा पब्लिक को जो चाहिए वो इनके पास उपस्थित रहता है। कोई अगर आपको बाहर से देख रहा है तो आप क्या कहना चाहते हैं? और अगर कोई आता है मैं तो कहना चाहूँगा कि सभी लोग यहाँ आएँ, एक बार यहाँ के खा के, यहाँ के जान के स्वाद को समझें। क्योंकि अगर आप भी रायपुर आ रहे हैं तो रायपुर में ये जो गुजराती दुकान है वो आप ज़रूर आएँ, और यहाँ अलग अलग चीज़, जैसे बनारस की अगर आप पान खाते हैं तो यहाँ का जो समोसा और चटनी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर राजधानी रायपुर आप पहुँच रहे हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और इस जायके का आनंद लें। यूँ देखा जाए तो समोसा एक ऐसा नाश्ता है जिसे हर कोई पसंद करता है। नाश्ते के नाम पर पहला नाम ही समोसे के तौर पर सामने आता है, लेकिन सरदानी चौक पर स्थित सौराष्ट्र नाश्ता सेंटर का समोसा और उसके साथ दी जाने वाली तरह तरह की चटनी का जायका नाश्ता प्रेमियों के लिए स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। तो यहाँ पर मिलने वाली कचौरी भी अपने आप में काफी स्वादिष्ट होते हैं, और इसके अलावा कांजी बड़ा जो महज स्वाद नहीं देता बल्कि आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखता है। दरअसल कांजी वड़ा एक ऐसा नाश्ता है जो पेट की गर्मी को शांत करता है और उदर विकार से बचाता है। सरदानी चौक में एक दूसरी दुकान है जो नागा महाराज की दुकान से फेमस है। एक छोटे से पाटा में बैठकर यह तीसरी पीढ़ी है जो कचौरी, दही बड़ा, कांजी बड़ा और शुद्ध देशी घी से निर्मित मूंग का हलवा खिलाते हैं। तो जिस गली में मैं हूँ वहाँ के कई चीज़ जो है वो फेमस है। अभी हम आपको कचौड़ी वाले के पास लेकर आया हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ कचौड़ी मिलता है, और यहाँ का मूंग हलवा भी जो है, मूंग दाल हलवा, वो भी फेमस है। ये पहले आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ लोग जो हैं भीड़ लगाते हैं, और यहाँ के जायके का जो है लोग दीवाना है। लोग जो हैं ढूंढते हुए यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के जायके का आनंद लेते हैं। भाई साहब जो हैं वो बहुत प्यार से लोगों को परोसते भी हैं, और लोग जो हैं इस जायके का कहीं ना कहीं भरपूर आनंद उठाते हैं। पहले बातचीत करते हैं उन्हीं से। आपके यहाँ कचौड़ी फेमस है, मूंग हलवा भी फेमस है, कचौड़ी का क्या रहस्य है? किस तरीके से लोग पहुँचते हैं और आप कैसे? सर शुरू से मतलब चला हुआ है दही चटनी, है ना, और हम लोग प्याज लहसुन का उपयोग तो शुरू से नहीं करते, आज से नहीं, हमारे पिताजी दादाजी के समय से है। अब ग्राहकों से पूछ सकते हैं, शुरू से चलन है, देखिएगा, आप खुद टेस्ट कर लीजिए एक बार। तो आप जो चीज़ें नहीं मिलाते हैं और शुरू से चलता है? जी, शुरू से वही चलता आ रहा है। लोगों को भी पता है तभी पहुँच रहे हैं? जी, बेफिक्र होके खाते हैं, बिंदास। ये बताइए कि आपकी कौन सी पीढ़ी है जो आप हैं? तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी? जी। आपकी तीसरी पीढ़ी है। और ऐसे ही बेचते हैं बाहर ही दुकान वगैरह? नहीं, अभी तक तो नहीं है दुकान, शुरू से ही बस ऐसे पार्टे में। कितने साल हो गए होंगे? लगभग 40 प्लस है। 40 साल हो गए हैं, और आप ऐसे ही एक चौकी लगा दी हैं और यहीं बेचते हैं? जी, शुरू। दिन भर में कितने लोग पहुँचते हैं? सर ऐसे पार्सल भी जाता है, खाने वाले भी आते हैं, रोजमर्रा वाले डेली वाले भी आते हैं। आपके यहाँ अगर कचौड़ी की बात करें उसके अलावा क्या और लोग पसंद करते हैं? सर 3 ही आइटम है, दही बड़ा, मूंग बड़ा, कचौड़ी,
साथ में थोड़ा हलवा है। हलवा ठंड में रहता है, हलवे को भी बहुत शौक से खाते हैं। साथ साथ कचौड़ी के साथ मूंग बड़ा भी खाते हैं। बड़ा भी खाते हैं, लेकिन दही बड़ा भी आप काफ़ी प्यार दही बड़ा भी फेमस है सर। और इसके लिए क्या है, जो बुजुर्ग ग्राहक है जिनके दांत कमजोर है, सॉफ्टनेस है दही बड़ा, तो दही बड़ा को भी चाव से खाते हैं, बच्चे से बूढ़े तक के। सॉफ्टनेस की क्या रहस्य है, किस तरीके से आप लोग इसे रखते हैं? सर ये शुरू से हम लोग ऐसे मशीन में नहीं पिसाई होता, इसका सिलबट्टे में पिसाई करते हैं। सिलबट्टे में पीसते हैं अभी भी? अभी तो मिक्सी का दौर आ। अभी तक तो सिलबट्टे से ही काम चल रहा है। अच्छा, आपके बिहाइंड में कितने लोग काम करते हैं, क्या है इसका, आपका रसोइया कहाँ है, किस तरीके, क्योंकि आप तो यहाँ बैठे हैं लेकिन बिहाइंड में तो होगा ना रसोइया वगैरह? है यहीं पास में है, फैक्ट्री पास में है, और सब घर के ही हैं, कोई गैर के नहीं, बाहरी कोई नहीं, सब घरेलू। इसीलिए स्वाद भी बरकरार। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि इनका एक स्पेशल जो है चीज़ है कचौड़ी और दही बड़ा और मूंग बड़ा, ये 3 चीज़, और उसके साथ जायके में हलवा भी रखते हैं कि आप अगर तीखा खा रहे हैं फिर मीठा भी खा सकते हैं। और मूंग बड़ा, कुछ लोग हैं यहाँ, आप यहाँ पहुँचे थे, क्या खाना पसंद कर रहे हैं आप? ज़्यादातर तो कचौड़ी और थोड़े से मूंग बड़े। कचौड़ी और मूंग बड़ा क्या कैसे पसंद है, कब से आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं आप? काफ़ी समय हो गया यहाँ पे आते हुए, अब हफ्ते में 2-3 बार तो हो जाता है। 2 बार। कितने दूर से आते हैं? जलविहार मरीन ड्राइव से आते हैं। मरीन ड्राइव से यहाँ आते हैं, वहाँ उधर भी तो कचौड़ी की दुकान हो? यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता ना भैया। मतलब नाम ही चलता है जी हम वही खाते हैं जहाँ हमको पसंद है। जी जी। तो यहाँ लोग जो हैं पहुँचते हैं, बाजब्ता कचौड़ी और दही बड़े का आनंद लेते हैं, मूंग बड़ा भी यहाँ मिलता है। तो जिस तरीके से ये गली है जायकों का, चटोरियों का कह सकते हैं, जो घर से बाहर खाना पसंद करते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के जायके का आनंद लेते हैं। चलिए आपको इसी गली में दूसरे दुकान पर लेकर चलते हैं जहाँ अलग अलग चीज़ें मिलती है। जायका शहर का में इसी सरदानी गली में मिलता है फाफड़ा। सही मायने में यह गुजरात प्रांत का फेमस नाश्ता है, जिसका अनोखा स्वाद हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे इसे चटनी और तली मिर्ची के साथ खाया जाए या फिर चाय के साथ। इसका कुरकुरापन ही इसकी असल खासियत है, जिसे खाने से आपकी भूख तो शांत हो ही जाती है, भारीपन का एहसास भी नहीं रहता है और ठंडा गर्म होने पर भी दिक्कत नहीं होती। लिहाजा इसे लोग पर्याप्त मात्रा में पार्सल करा लेते हैं और घर पर स्टोर करके भी रखते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है और सरदानी चौक का यह फाफड़ा आपके खास जायके के लिए फेमस है। तो जायके में एक जगह और लेकर आपको आया हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ फाफड़ा बन रहा है और बाजब्ता इनके बनाने के जो कारीगरी है या बनाने के जो कला है वो देख के आप भी कायल हो जाएंगे। आप देखिए ये बाजब्ता हाथों से बना रहे हैं और जिस तरीके से बनाते हैं ये आप देखिए, इसे अभी ये जो मटेरियल है उसको किए चाकू से, फिर उठाए और फिर तेल में डाले, तो इस तरीके से फाफड़ा तैयार किया जा रहा है और बाजब्ता लोगों के सामने, ग्राहकों के सामने ये गरम फाफड़ा जो है तल के देते हैं। भैया किस तरीके से मटेरियल तैयार किया जाता है और आप बाजब्ता तुरंत बना रहे हैं और छान के लोगों को परोस भी रहे हैं, क्या कितना समय लगता है इसका मटेरियल बनाने में? 2-3 मिनट लगता है, 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में तैयार हो जाता है। और आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को? बहुत सी भैया, जलेबी है, फाफड़ा है, इमरती है, जल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जल जाएगा, तो अभी ये निकालने में व्यस्त है। ये आप देखिए कि इनका जो बनाने का कला है वो काफ़ी शानदार है और ये ग्राहकों के सामने जो है वो परोसते हैं। आप देखिए इनकी दुकान में अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप भी फाफड़ा खाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से फाफड़ा फेमस है, राजधानी रायपुर में इस गली में जो है फाफड़ा बिक रहा है। अलग अलग मटेरियल है, चाहे आप सूखा जो नाश्ता है उसमें लेना चाहते हैं या फिर इधर आप देखिए जलेबी है, इमरती है और जो जलेबी, खोवा जलेबी है वो भी है। भाई साहब इमरती निकाल रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़ी जतन से निकाल रहे हैं आप इमरती। कितने साल हो गए ये काम करते हुए? 5 साल हो गया। 5 साल से कर रहे हैं। क्या रहता है, किस तरीके से आप लोग शुद्धता के साथ इसे बेच रहे हैं? जी, इसमें उड़द दाल रहता है, कॉर्नफ्लावर रहता है, डालडा में बनता है, बाकी रिफाइंड में भी बनता है, जैसे आप
बना पाए। कितना मतलब डेली कितने लोग पहुंचते हैं यहाँ और किस तरीके से अब पसंद कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल। तो अलग अलग दुकानें हैं जहां अलग अलग चीज़ें मिल रही है। अगर आप भी चटोरे हैं, आप भी अगर मीठा खाना पसंद करते हैं, आप भी तीखा खाना पसंद करते हैं, तो आप भी यहाँ आइए और यहाँ के जायके का लुत्फ़ उठाइए। चलिए हम चलते हैं, दुकानदार जो हैं, संचालक हैं दुकान के, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इमरती की डिज़ाइन देखिए और खोए जलेबी का जो जायका है, जिस तरीके से बनाया गया है, उसे देखिए। और हम अंदर लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये यहीं से परोस रहे हैं। भैया 1 मिनट आप बाहर आ जाइएगा, आपसे 2 मिनट बातचीत करेंगे। ये आपका दुकान जो है, जहां आप अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, सबसे लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? फाफड़ा जलेबी फाफड़ा। जी। ये गुजरात का एक आइटम है। और फाफड़े के साथ क्या क्या है? फाफड़ा के साथ मिर्ची है, संबारा है, पपीता का चटनी, वही है जी। तो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ फाफड़ा खाने के लिए। कितने साल हो गए हैं आपकी दुकान में? मेरा 2012 से है जी। 2012 से। जी। लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, भीड़ भी अच्छी है। जी जी, फाफड़ा जलेबी ज़्यादा चलता है मेरा। फाफड़ा और जलेबी। तो फाफड़ा और जलेबी जो है यहाँ ज़्यादा चलता है। यहाँ लोग जो हैं वो पहुँचते हैं और उसका जायका उठा रहे हैं, घर भी ले जाते हैं। क्योंकि अगर आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो गुजरात का एक डिश जो फाफड़ा है वो राजधानी रायपुर में भी मिल रहा है और इसका जायका आप भी चख सकते हैं और लोग बाज़ाब्ता चख रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, हम लेकर चलते हैं आपको उस चाय के टपरी पर जहां लोग कई सालों से चाय पीने पहुंचते हैं। उसके बाद हम आखिरी में एक चीज़ ऐसा दिखाएंगे जो खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद सबसे अहम हो जाता है। तो चलिए हमारे साथ। नाश्ता के बाद चाय की चुस्की ना हो तो जायका पूरा नहीं हो सकता है। यह एक बड़ी हकीकत है और भारत के भीतर चाय की दीवानगी देखते बनती है। तो आपको राजधानी के सदानी चौक पर दशकों से संचालित इस चाय की दुकान पर लेकर चलते हैं जिसका स्वाद कभी नहीं बदला है और यही वजह है कि चाय के दीवाने आज भी खींचे चले आते हैं। तो भी चाय के ठीहे पर हैं और काफ़ी पुराना इतिहास रहा है इस गली का, जहां लोग नाश्ता करने पहुंचते हैं और चाय पीते हैं। चाय और बिस्किट का जायका ले रहे हैं आप। काफ़ी पुराना जगह भी है और पुरानी चाय भी पी रहे हैं आप। कैसा स्वाद है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पहुँचते हैं? एक समान स्वाद रहता है और ऐसी चाय इधर एरिया में कहीं नहीं मिलती। कितना दूर से आते हैं आप? हम लोग यहाँ से 150 मीटर दूर से आ रहे हैं। कब से पहुँच रहे हैं यहाँ और किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ काफ़ी पुराने लोग भी यहाँ 8-10 साल से आ रहे हैं और डेली आते हैं। डेली ये टाइम फिक्स है क्योंकि यहाँ की जो चाय है वो अल्टीमेट टेस्ट है एकदम, और एक जैसा ही स्वाद 12 महीना रहता है यहाँ का चाय का, एक जैसा अच्छा रहता है बिल्कुल। आप पहुँचते भी हैं। चलिए और लोग हैं, आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, क्या खास है चाय में? बहुत जोरदार है। चाय में एक खासियत है, केसर डली रहती है इसमें। केसर का जो स्वाद आता है ना वो अलग ही आता है। पहले टोकन लेते हैं उसके बाद फिर चाय मिलती है? नहीं टोकन नहीं लगता। अब हम लोग रोज वाले ना। अच्छा, रोज वाले हैं। चाय नाश्ता या भोजन के बाद भारतीय परंपरा में मुखास का बेहद महत्व है। भारतीय परंपरा में माना गया है कि खान पान के बाद पान चबाना पाचन को बेहतर बनाता है, इंसान की सेहत को दुरुस्त रखता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो विरासत हमारे हाथों में सौंप गए हैं उसके पीछे गहन तर्क छिपा हुआ है। भले ही आज के समय में चीजें बदल गई हो जिसका दुष्परिणाम बिगड़ता सेहत। बहरहाल सदानी चौक में जायका का अंतिम पड़ाव है पान की बरसों पुरानी पान की दुकान जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो आप इस गली में पहुंचते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद बच जाता है पान। तो हम आपको पान की दुकान पर लेके आए हैं जो काफ़ी पुराना है। ये आप देख सकते हैं इनका पान लगाने का कला और जिस तरीके से ये पान परोसते हैं, पान की जो स्वादिष्टता है वो बरकरार है और बाज़ाब्ता ये कई सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। हम अंकल से बातचीत कर लेते हैं। अंकल, कितने सालों से आप लगा रहे हैं? मैं तो लगा रहा हूँ 60 साल हो गया। चूना खूब लगाते हैं आप? चूना क्यों लगाऊंगा अब खूब यार। पान लगाता हूँ भाई, चूना क्यों? पान में तो चूना पान में तो लगेगा ही ना भाई, वैसे कत्ता भी लगेगा है ना। कत्था और चूना लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके दुकान पर आए होंगे क्योंकि यहाँ पहले जो नेता हैं अभी कई लोग पहुँचे होंगे पान खाने के लिए। कौन कौन आए? बहुत जने हैं।
और यहाँ तक तो भूपेश बघेल भी आया है पान खाने, है ना। सभी है ना, सब छुटपुट वगैरह सब विधानसभा के बहुत जने आते हैं, बहुत है। हुए पहुंच जाते हैं। हाँ, यानी पहले आते थे, आप तो मंत्री हो गए, पहले कुछ नहीं थे तो आते थे सब, है ना। अब तो उन लोग को तो ऐसे सुरक्षा में टाइम ही नहीं मिलता, निकलेंगे कहाँ से, है ना। हमारे पास सादा सिंपल वाला है भाई, अपन वैरायटी वगैरह नहीं रखते हैं। सादा मसाला तम्बाकू वाला, मसाला वाला यानी मीठा पान। तो आप जब बिरयानी या फिर नाश्ता करते हैं उसके बाद तलब होती है पान की। कई लोग तो शौक से पान खाते हैं और कई लोग जो हैं पान के आदी होते हैं। तो पान के शौकीन लोग कई हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज मेरे को लगभग 20 वर्ष हो गए पान खाते हुए, और पान खाने में बड़ा आनंद आता है। यानी पाचन अच्छा रहता है, और यानी बड़े बुजुर्ग भी उस जमाने में टोकनी रखते थे, बढ़िया डब्बे में सुपारी, कट्ठा, चूना सब रखते थे। तो वो हमारे बड़े बुजुर्गों को देखते हुए कि कैसे टोकनी में बढ़िया सजा के रखते थे। तो कितना पान गटक जाते हैं? मैं दिन में कम से कम 25 से 30 पान खा लेता हूँ। 25 से 30 पान? सादा पान रहता है, लौंग इलायची का। मेरा बड़ा आनंद आता है पान खाने में, बड़ा आनंद आता है। और वो लगातार पान खाना पसंद करते हैं। तो इस जायके में जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों को हमने दिखाने की कोशिश किया, अगले बार भी शहर के जायका में आपको लेकर चलेंगे और इसी प्रकार किसी ठीहे पर जहाँ ये अलग अलग चीज़ें और वहाँ का क्या फेमस है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।